अनुपा मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मानस वशिष्ठ जी ने भी कहा। गर्गाचार्य जी कहते हैं सबसे पहले ये शुक्ल वर्ण में आए थे, फिर ये रक्त वर्ण में आए, फिर ये पीत वर्ण में आए, पर इदानी कृष्णताम गतः, इस बार जो ये आए हैं कृष्ण यानी काला बनकर आए हैं। कृष्ण का अर्थ होता है काला, मतलब ये काले आए हैं, काले बनकर, इसलिए इनका नाम ही हम कृष्ण रख देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब जय श्री कृष्ण बोले तो कम से कम बोल दिया करो, जवान हिला दिया करो, गूंगे नहीं हो आप लोग। बोलने में पाप नहीं लगता है। घर में झगड़ा करना होगा तो चौराहे पर आवाज जाएगी, पर जय बोलना है तो बिल्कुल चुपचाप, कहीं कोई सुन न ले हमारे बगल वाला कि हम जय बोल रहे हैं। जब भी जय बोलें बोलना चाहिए, यही मौका है, फिर कहाँ बोल ही पाओ। हम सब यात्रा कर रहे हैं, कहाँ की यात्रा? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस भगवान के धाम की यात्रा चल रही है। सब सोचते भगवत धाम को हम लोग पहुंचे या स्वर्ग पहुंचे, तो यात्रा करते हैं तो ट्रेन में सवार होते हैं, तो ये कथा ही एक ट्रेन है हमारी, इसी के द्वारा वहां पहुंचना है। पर ट्रेन में अगर व्यक्ति बैठता है तो विदाउट नहीं बैठता है, टिकट लेकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि बीच में चेकिंग होती है। काले कोट वाले वो टीटी आते हैं, टिकट टिकट टिकट, अब जिसके पास है टिकट बता दी, ये लो टिकट, बड़े शान से सीना फुला करके टिकट वाला बैठता है, और जिसके पास नहीं है वो कभी इधर घुमा कभी उधर घुमा, फिर भी उसकी न अच्छा, टीटी भी पहचान लेते हैं किसके पास टिकट नहीं है, चेहरे से ही पता चल जाता। टिकट जिसके पास है वो कहेगा ले लो, जिसको नहीं पूछ रहा तब भी दिखा रहा, अरे हमारा चेक कर लो ना साहब। तो जिसके पास है वो तो टिकट दिखा देगा, तो टीटी कहे आराम से यात्रा करो, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यात्रा करो। और जिसके पास टिकट नहीं है तो कहेगा कि चलो भैया अब जेल की हवा खाओ, तो जेल में डाल देता है। तो हम लोग जब वहाँ की यात्रा कर रहे हैं, ईश्वर के धाम जाने की कथा रूपी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ये भगवान के नाम की ही एक टिकट है हम लोगों के पास, भगवान के नाम की टिकट है। काले काले और जम के दूत आएंगे बीच में, कहेंगे टिकट, हाँ वो काले कपड़े पहनकर जैसे टीटीआई, वैसे वो भी काले कोट पहन करके काले काले जम के दूत, टिकट टिकट। अब जिसके पास टिकट है वो तो बोल देगा कि हाँ जय श्री राम जय श्री कृष्ण, भैया ये टिकट वाले जाओ जाओ जय श्री कृष्ण बोलते जाओ। और जिसके पास टिकट है नहीं, कभी कृष्ण बोला नहीं, कभी राम बोला नहीं, बोला जानते ही नहीं है टिकट का होता है, कहाँ से होता है, चलो जेल में, नरक रूपी जेल में डाल देंगे, चलो फिर वहां ऊपर नहीं जा सकते। तो जिसको नरक रूपी जेल में जाना, बिल्कुल मत बोलना, चुपचाप बैठे रहना मुंह फुला करके सब। हाँ, और जिसको भगवान धाम की यात्रा करनी हो, जाना हो, तो जोर से बोलना, बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री राम। वाह, अब हर बार बोलते रहना जब भी हम बीच में बोले। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया भगवान का, इदानीं कृष्णतां गतः। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, अब भगवान कृष्ण और बलराम घुटने के बल से चलने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो, जानोभ्यां सह पाणिभ्यां
रंकमाणो विजय ऋतु। गोकुल राम केशव, बलराम और कन्हैया घुटने के बल से दौड़ रहे हैं इधर उधर, अभी खड़े कभी होते हैं कभी गिर जाते हैं, बाल लीला जो कर रहे हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, घुटने के और हाथ के बल से दौड़ते हैं, घुटमन घुटमन। और खेलते 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 भगवान कभी बाहर चले जाते घुटने के बल से ही। एक बार तो भगवान ने मिट्टी खा ली, छोटे बालक मिट्टी खाते हैं, भगवान ने भी मिट्टी खाई साहब। भगवान भी सोचते हैं कि इस ब्रज की रज की इतनी महिमा है कि लोग मस्तिष्क पर लगाते हैं, क्या स्वाद है इसमें, ऐसा जरा हम भी चख करके तो देखें। सो भगवान ने रज को अपने मुख में डाला, मिट्टी को कन्हैया ने खाया। बलराम जी ने शिकायत कर दी, अन्य बालक ने भी कहा माँ यशोदा से, मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। कृष्णो मृदम भक्षित। कन्हैया को माँ ने बुलाया, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? तो कन्हैया के मुख में तो मिट्टी भरी थी। क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाई? बोले मुंह से तो बोल नहीं रहे। बेटा मिट्टी खाई? अरे बोलना। तो कन्हैया ने कहा धीरे से, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैया तुमको विश्वास नहीं होता? बोले ना। बलराम कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों रे बलराम, लाला ने मिट्टी खाई है, कन्हैया ने मिट्टी खाई है? तो बलराम ने कहा हाँ माँ मिट्टी खाई है, सिर हिला दिया। पर कन्हैया ने देखा, दाऊ भैया हमने मिट्टी खाई? बोले और कन्हैया उधर देखने लगे तो माँ लाला ने मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा ये सब झूठ बोलते हैं। अगर तुमको विश्वास ना हो तो मुंह खोल के देख लो। तो माँ ने कहा खोल खोल मुंह खोल, दिखा दे मुंह खोल के दिखा, अभी मैं पता करती हूँ खाई कि नहीं खाई मिट्टी। मुख खुलवाया और भगवान ने जैसे मुख खोला और माँ ने भगवान के मुख में देखा तो अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने तो विराट रूप धारण करके बताया था, लेकिन कन्हैया ने विराट रूप धारण नहीं करवाया, माँ को अपने मुख में ही सब दिखाया। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, अनेक सूर्य अनेक चंद्रमा, पहाड़ नदी तालाब, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाय, सो सब अद्भुत देखे हूँ, परणी कवन विधि जाई। जो नहीं देखा नहीं सुना, कभी सुना नहीं कभी देखा नहीं, सोच नहीं सकते, सब माँ देख रही है। अनेक सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश, कहां से सब आ गए? माँ घबरा गई, तुरंत आंख बंद कर ली, ऐसे ऐसे करने लगी, फिर आंख खोली, लाला फिर से दिखा, फिर से मुंह खोला तो कुछ भी नहीं। कन्हैया मुस्कुराए, माँ क्या हुआ? अरे तेरे मुख में ये सब क्या क्या दिख रहा था मुझे? कोई भूत प्रेत तो नहीं घुस गया? माँ तू बड़ी भोली है, बुढ़ापा है ना, तेरी आंखें कमजोर हो गई, लगता है मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। देख मेरे मुंह में तो कुछ भी नहीं। माँ बार बार आंख को ऐसे ऐसे मिचती है, फिर खोल के देखती है, कुछ दिखता नहीं। माँ कहती है अरे बुढ़ापे में भी पता नहीं क्या क्या रोग हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। पर बेटा मिट्टी नहीं खाना। बोलो ठीक माँ, अब नहीं खाए। एक बार भगवान खेलते खेलते गए तो कीचड़ में पूरा सन करके आए, पूरा कीचड़ लगा हुआ।
सुखदेव जी कहते राजन कर लो दर्शन। कीचड़ में सने हुए भगवान भी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पंकांग राग रसिको, धूलि भरे अति शोभित श्याम, तैसे बनी सुर सुंदर चोटी। धूलि भरे अति शोभित श्यामे जो तैसे बंदी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत फिर कचोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत फिरे कछौटी। वाछवी को रस खान बिलोकत बारत, को रस खान बिलोकत। वाछवी को रस खान बिलोकत, रस को रस खान बिलोकत। भारती काम कला अति कोटि, अति काम कला अति कोटि। काग को भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग की भाग कहाँ कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हाथ से ले गयो माखन रोटी। हो हाथ से ले गयो माखन रोटी। धूलि भरे अति शोभित श्याम, धूल से भी सने हुए, कीचड़ में भी सने हुए शोभित श्याम बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। कामदेव भी लज्जित हो जाता है। वाछवी को रस खान बिलोकत, बारति काम कला अति कोटि। रस खान जी का लिखा हुआ है। रस खान एक मुसलमान कवि हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में रमे हुए हैं। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवा, वो कौवा कोई और नहीं, काग सुन लीजिए। भगवान श्री राम का जब अवतार होता है तो 5 वर्ष तक, बरस 5 तह रहूं लो भाई। 5 वर्ष तक जब छोटे से राम जी लीला करते, तब काग कुसुंडी जी छोटे से कौवा बन करके अयोध्या में आकर के भगवान के साथ खेल करते। कि लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तह तह संग उड़ाहूं। झूठन परही अजीर मही, सो उठाई करी खाऊं। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तह तह संग कागभूषुंडी जी ने कहा है उत्तरकांड में, जहां जहां भगवान जाते वहां वहां साथ में उड़ता हूं, छोटा सा कौवा बनकर। झूठन परई अजीर महिषो उठाई कर खाऊं। भगवान वहां भी गिरा देते थे झूठन, सो कागभूषुंडी जी पीछे पीछे खाते थे दूध भात आदि। कृष्णा अवतार में भी कागभूषुंडी जी छोटे कौवे बनकर के आते और कन्हैया के साथ खेल खेलते हैं। और थोड़ा सा फर्क है, रामावतार में स्वयं भगवान झूठन गिरा देते हैं, मेरा कागभूषुंडी जी भूखा न रह जाए, इसलिए कागभूषुंडी जी खा लेते हैं पीछे से बिन बिन करके छोटे से कौवे। लेकिन कृष्णावतार में कन्हैया गिराते ही नहीं है झूठन। कागभूषुंडी जी ने कहा कन्हैया से, प्रभु अरे इधर ये भी दास है, कुछ खिला दो, कुछ झूठा गिरा दो। बोले नहीं, क्यों गिरा दे, मुझे दिया है मैया ने, तुम्हारे लिए थोड़ा दिया। तो कागभूषुंडी ने कहा वाह, रामावतार में जब आप राम जी बन करके आए थे तो रोज गिरा देते थे आंगन में, झूठन परई अजीर मही सो उठाई करी खाऊं, यहाँ क्यों नहीं गिराते हो? तो कन्हैया ने कहा यहाँ देखो कुछ नियम बदल गया है। हाँ, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपनी मर्यादा में थे, गिरा देते थे। यहाँ लीला पुरुषोत्तम है भैया, यहाँ तो खुद ही चोरी कर करके खाते हैं, यहाँ तो खुद ही चोरी कर करके खा रहे हैं, तो तुमको कहां से खिलाएंगे?
तो कन्हैया ने कहा जब आपका नियम बदला इस युग इस अवतार में, तो हम भी अपना नियम बदलते हैं। क्या बोले? वहां भगवान आप गिरा देते थे तब हम उठा के खाते थे, और अब यहाँ आप जो है चोरी करके खाते हो, अब हम आपसे ही छीन करके खाएंगे। हाँ, इसलिए काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। रस खान जी कहते भगवान के हाथ से छीन करके काकभूषुंड जी भाग गए और बैठ करके माखन रोटी खा रहे हैं, चिढ़ा रहे कि देखो तुम लाओ चोरी करके, हम खाएंगे तुमसे छीन करके खाएंगे। भक्त हैं तुम्हारे, ऐसे वैसे थोड़े। बड़ी सुंदर भगवान लीला का। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, छोटे छोटे बालकों का झुंड, मित्र बन गए, कई मित्र बन गए। एक बार भगवान ने मनसुखा को बुलाया। क्या नाम? बोले मनसुखा। अरे भाई तेरा नाम केवल मनसुखा है, मुझे तो तन